Hello everyone, I am Preeti, your physics educator. Welcome you all on NEET Phoenix by Unacademy. तो भाई अब देखो मैं हंस रही हूँ और आप भी हंसो, मुस्कुराओ, खुश हो जाओ कि yes you are going to be prepare NEET 2025. यस आप तैयारी कर रहे हो और आप मेरी बात हमेशा मानना, आप जब भी किसी नए काम की शुरुआत करो, कुछ भी आप उसको खुश होकर करो। उसके साथ आपके पास्ट में जो भी बीती है उस सारी बातों को साइड करो। अब अगर आपने ये सोच लिया है कि आप नीट 2025 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नीट 2024 को भूलना होगा। जी हाँ, ठीक है, जो गलतियां हमसे हुई हैं एटलीस्ट हम उनको ना दोहराएं और अब हम अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल नए तरीके से सोचना होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी को आगे लेकर जाना होगा। वही एनर्जी हमारे आसपास क्रिएट होती है। ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन अगर हम 2024 में जो मिस हैपनिंग हुई है, जो अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई हैं, ठीक है, उनके बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा शायद 25 और 26 भी खराब हो जाए, बदलेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बी प्रैक्टिकल, बी हैप्पी। शुरुआत करेंगे हम नीट 2025 कि अब अपने फिजिक्स के सिलेबस के साथ। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, देखो कभी भी कोई चेंजेस अगर आते हैं, लेट्स सपोज आपके 2 आंसर निकल कर आए थे जिसमें ऑप्शन 4 आपका सही था। अगर आपने देखा होगा तो कोर्ट के अगर आपने कोर्ट का वो पूरा सुना होगा तो उसमें कुछ ऐसी बहस आपके सामने आई होंगी। ठीक है, 4th ऑप्शन आपका सही आया, ठीक है, लेकिन ओल्ड वाली में उसका जो भी ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन उसका सही था, उसको भी अभी आप साइड में हटाओ। आपका क्या कहता है? ठीक है, देखो अगर न्यू एनसीईआरटी आपकी आ गई है, लॉन्च हो गई है, तो आपको सबसे पहले न्यू एनसीईआरटी उठाकर लेके आनी होगी। ठीक है, आप न्यू एनसीईआरटी से ही करोगे। लेट्स सपोज आपने एक क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी से कर रखा है और वही सेम क्वेश्चन आपने न्यू एनसीईआरटी से कर रखा है। ठीक है, दोनों बुक में अगर आंसर अलग अलग है तो आपको न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अपना पेपर में आंसर मार्क करके आना है। एक ये क्लैरिटी मेरे को मिली है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी आप लोग सभी बाय कर लेंगे, ये आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बच्चे क्या होना चाहिए कि भाई जो आपका सिलेबस है, फाइनली अब हमें सिंपल भाषा में ये बता दो कि फिजिक्स के सिलेबस में आपका नया सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें आपकी ऐड हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी डिलीट हुई हैं, क्या आपको डिलीटेड जो आपका टॉपिक डिलीट हुए हैं क्या उसमें से आपको करना है या नहीं करना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, एज अ एजुकेटर जो मैं आपको बोलूँगी वो आपको करना होगा। कभी कभी आप ये बोलोगे मुझे क्लास में कि मैम ये टॉपिक सिलेबस में से डिलीट हो चुका है लेकिन आप ये मत करवाओ या हमें ये नहीं करना, लेकिन नहीं, आपको वो टॉपिक करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक्स आपके डिलीट होते हैं वो उनकी लेंथ, उन टॉपिक्स की लेंथ इतनी शॉर्ट होती है कि हमें ऐसा लगता है कि यार बच्चे को ना रिस्क नहीं लेना चाहिए, बच्चा ये करके चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक अलग से एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा एग्जाम में कि हाँ यार मैं ये टॉपिक एक्स्ट्रा वाला भी करके आया हूँ। तो कुछ टॉपिक्स बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं जो इतने शॉर्ट होते हैं कि हम प्रेफर करते हैं वो आपको करवा दें। पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरी बात, कुछ टॉपिक्स बच्चे आपके डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे डिलीट हो जाते हैं आपके कि जो वो एक दूसरे से ना इंटर लिंक रहता है, उनका इंटर रिलेट करते हैं, तो वो टॉपिक्स कभी कभी बीच में आपको करवाना भी इम्पोर्टेंट होता है जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है, जो आपका बेस है कॉन्सेप्ट का, वो अच्छे से बन पाए और आपको कहीं भी ना उसमें एक कोई लैग दिखाई ना दे। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे बच्चे जो आपके टॉपिक्स, पहली बात तो फिजिक्स में कोई बहुत सारा सिलेबस आपका डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि बहुत सारा चीज़ें हमारे इसमें डिलीट हुई है, वो बायो वगैरह बायो में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इतना नहीं हुआ है। ठीक है, अब कभी कभी आपको ऐसी फ्रस्ट्रेशन होगी ड्यूरिंग मेरी क्लास लेते हुए कि मैम आप एक्स्ट्रा करवा रहे हो। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा वाले का ना जवाब सुनना आप में से। देखो आपसे पहले जेई वालों का एग्ज़ाम हो जाता है ना, आपसे पहले जेई वालों का एग्ज़ाम हो जाता है और जेई वाला जो जेई का पेपर बनता है, जो कंडक्ट करवाता है, वो कौन सी एजेंसी करवा रही है? एनटीए दोनों का पेपर कंडक्ट करवा रही है। तो कई बार ऐसा देखा गया है बच्चे कि जो टॉपिक डिलीट करे गए हैं उसमें से आपके जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बीइंग अ एजुकेटर कि भाई अगर टॉपिक डिलीट, क्योंकि सेम टॉपिक आपके यहाँ पे डिलीट किए गए हैं, सेम टॉपिक आपके वहाँ पर भी डिलीट किए गए हैं।
एग्री, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, ये हमने देख लिया है, हमें पता चल गया है, तो एंड मोमेंट पे वो चीज़ें भी आपकी ऐड ऑन हो सकती हैं, लेकिन वो काम आपका देखने का नहीं है, वो काम हमारा देखने का है। हम आपको चीज़ें बताएंगे कि भाई ये टॉपिक आपको यहाँ इस वक्त पे कर लेना है, ठीक है। पेपर आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं उनका एनालाइज हमको करना है, आपको नहीं। आपको सिर्फ बिलीव रखना है, ठीक है। आपको आर्ग्यू कम करना है, ठीक है, और बिलीव रखना है, जो कि मेरा एक फंडा कहता है एग्जाम में जीत लेने का, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। आगे क्या है बेटा, ये कि वो बताओ फाइनली जो आपको करना है, बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है। आप पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, उसको देखोगे, उसमें से नहीं यार, वो देख लो जो टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए हैं, सिंपली, बाकी तो सारा करना ही है ना। जो टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए हैं बच्चे, वो देखो क्लास 11th में से आपका क्या क्या डिलीट हुआ है, ठीक है। अगर आप बच्चे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में जाएंगे तो ये कुछ टॉपिक्स आपके, ठीक है, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये सब आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। काइनामेटिक्स में बच्चे अगर आप जाते हैं तो ये कुछ टॉपिक्स है बच्चे जो आपके डिलीट हुए, लेकिन मैं इसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें करवाऊंगी, मैं आपको पहली बोल रही हूँ, मैं ये रीड नहीं कर रही, मैंने ये आपको ये दे दिया है कि यार आपको ये पता हो सिंपल भाषा में कि आपके टॉपिक्स कौन कौन से डिलीट किए गए हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो ये सारे टॉपिक्स बच्चे आपके डिलीट हैं, जैसे रियल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बट बेटा मैं इसमें से आपको कुछ चीज़ें करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आप इतना करके जाओगे ना तो नहीं होगा। आपको सब्जेक्ट का इन एंड आउट पता होना चाहिए, ठीक है, इन एंड आउट पता होना चाहिए। मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ ये चीज़ जिनको सच में स्कोर करना है 680 प्लस। मैंने पहले भी बोला है, अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो अपने लिए एक स्टैंडर्ड मार्क्स की डेडलाइन क्रिएट करो, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए 2024 से कि अब 720 करना इतना आसान नहीं है, या एम्स करना इतना आसान नहीं है। कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, ठीक है। 715 में से और 720 के बीच में नंबर आएंगे तब कहीं जाके एम्स में आपको एडमिशन मिलेगा। और नहीं तो अगर आप दिल से ये चाहते हो कि आपको मेडिकल डिग्री लेनी है तो प्लीज़ एक 680, 690, 700 तक का अपने लिए एक लाइन खींचो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लॉज ऑफ मोशन, ये आप हटा सकते हो, लुब्रिकेशन वाला पार्ट ये आप बिल्कुल हटा सकते हो। रोटेशनल मोशन, अब मैं वही आपको बता रही हूँ, इस बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो यार कुछ चीज़ें ना आप अपने फैकल्टी को ही जज करने दो कि आपको क्या करवाना है। जनवरी फरवरी आते आते बहुत सारे टॉपिक्स ऐड ऑन होते चले जाएंगे अगर हम बाकी एग्जाम्स को कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। तो उसके लिए आप मत परेशान हो ना, वो आपका काम नहीं है। सेंटर ऑफ मास मोशन आपका यहाँ से डिलीट हो चुका है। ग्रेविटेशन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आपकी डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज आप देख लो, ये जो बल्क मैटर है, ये सारी चीज़ें बच्चे आपकी डिलीट हो चुकी है, लेकिन मैं इसमें से आपको कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें से बता के भेजूंगी, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जैसे अगर कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट भी हो गए ना तो उसको बिल्कुल खाली मत, ऐसे मत करना कि हम तो देख ही नहीं रहे, नहीं, उसका कुछ फॉर्मूलाज का हिंट लेके जाना, क्योंकि कभी कभी ऐसा फॉर्मूला बेस्ड आपके सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि आपको लगेगा वाह ये तो मतलब कुछ किया भी नहीं और मेरा इतना ज़्यादा फायदा भी हो गया, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। थर्मो में बेटा हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर आपका कट चुका है, ठीक है। ऑसिलेशन एंड वेव्स में आप देख लो, फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन आपका कट चुका है। डॉपलर इफेक्ट्स आपका कट चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगी कि इसके एक दो फॉर्मूलाज जो मैं आपको बताऊंगी वो आप देख के जाओगे, उस वक्त पे ये नहीं बोलोगे कि मैम ये क्यों करवा रहे हो, ठीक है। अब 12th में से देखो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में ये बिल्कुल हटा दो, ये मैं नहीं करवाने वाली। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से बच्चे जो इसने कुछ चीज़ें हटाई हैं, मैं आपको ये बोलूँगी कि आप करोगे। पोटेंशियोमीटर के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। जो आपके कलर कोड है कार्बन रेजिस्टेंस को लेके, मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी जो कि आपको करनी होगी, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगी, लेकिन जो बताऊँगी वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है, वो आपको नहीं सोचना। चलो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में से बेटा ये आपके जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये आपके बच्चे डिलीट हुए हैं, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई ये बात। मैग्नेटिक EMI में से आपका ये डिलीट हुआ है बच्चे। ऑप्टिक्स में से बच्चे ये सारी चीज़ें डिलीट हो गई है, लेकिन आपको मैं चीज़ बोलूँगी कि ऑप्टिक्स में से आप
कुछ कुछ चीज़ें जान के जाना। ये जितने भी आपके डिफेक्ट वगैरह से डिफेक्ट्स होते हैं, आई डिफेक्ट जो होते हैं वो सारे आपके डिलीट हो चुके हैं। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये कुछ चीज़ें हैं इसमें, ये भी आपके डिलीट हुई हैं। लेकिन आप इसमें से कुछ कुछ चीज़ें बच्चे आप इसमें से देख के जाओगे, ठीक है। चलो, एटम एंड न्यूक्लियाई की अगर हम बच्चे बात करें, एटम एंड न्यूक्लियाई की बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, एटम एंड न्यूक्लियाई देखेंगे। चलिए, अगर इसकी बच्चे हम बात करें, इसकी बच्चे अगर हम बात करें तो इसमें ये सारी चीज़ें आपकी डिलीट है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, देखो बेटा, रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा पार्टिकल जो उनकी प्रॉपर्टीज थी ये तो आप हटा दो, इसको मैं हल्का हल्का आपको स्टोरी फॉर्म में समझा दूंगी। लेकिन इन तीनों चीज़ों के बारे में ना आप जाना, इनकी चीज़ें इनको समझ के जाना। क्यों? क्योंकि कभी छोटे छोटे क्वेश्चन है ना यहाँ से आ जाते हैं। ये एग्जामिनर आपका प्री एज्यूम कर लेता है कि हाँ ये तो बच्चे को पता होना चाहिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप करके जाओगे, ठीक है। ऑसिलेटर वगैरह का फॉर्मूला देख के जाओगे, इसको बिल्कुल खाली नहीं। लेकिन हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है इसके अंदर बेटा, जो आपकी ये एनर्जी बैंड, ये जो जब सब हटा है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, पता है, ये सरदर्द वाले चैप्टर्स से, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अब आगे बेटा क्या है कि जो टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं उनमें से आपको करना क्या है, ठीक है। क्या करना है, ध्यान से देखना। क्या करना है बच्चे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, फोकस करेंगे। देखो, जो एसएचएम में बेटा, एसएचएम में ये ना चीज़ आपकी ऐड हुई थी, ठीक है, कि सिंपल पेंडुलम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम, ये मैं आपको करवाऊंगी, ये आपको करना है, ठीक है। साउंड वेव में बच्चे आप डॉपलर इफेक्ट्स का फॉर्मूला देख कर जाओगे, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बच्चे आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट देख के जाओगे, ठीक है। न्यूक्लियर में आप आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स बच्चे आप देख कर जाओगे। ये वो चीज़ें थी बच्चे जो आपको करके जानी है डिलीटेड में से, ये आपको बिल्कुल भी कतई नहीं आपको मिस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है हैव फेथ इन योर टीचर, ठीक है। जो भी आप टीचर को चूज़ कर रहे हो, आप उसको एक बार चूज़ करो, आप उस पर बिलीव करो, वो कहीं ना कहीं आपको पक्का अच्छी जगह पे पहुंचा ही देगा, ठीक है। ज़्यादा अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोई नीड नहीं है। आप क्लासेस लेके देखो, आपको जिस भी फैकल्टी की क्लास समझ में आती है, ठीक है, आप वहाँ पर जाओ, आप अच्छे से तैयारी करो। मेरा कंसर्न यही है कि बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, बच्चों की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए और बच्चों को अपना आउटपुट अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।